अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्मेक्टा साशे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्मेक्टा पाउडर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। स्मेक्टा साशे, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए या इसके साल्ट की बात की जाए, इसके कम्बिनेशन की बात की जाए, तो इसके अंदर डाई ऑक्टाहेड्रल स्मेक्टाइट पाउडर, ये ऑरेंज में भी होता है और वनीला फ्लेवर में भी होता है, और एक्टो लेबॉरेटरीज़ है यानी एक्टो फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। तो नाजरीन, हम किस किस्म के मरीज़ों में देते हैं? जिन पेशेंट्स को मसला रहता है यानी कि पेट में दर्द, मरोड़ रहना, मोशन आना, लूज़ मोशन जिसे कहते हैं हम, यानी वाटरी स्टूल का आना, बार बार आना, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अमूमन बच्चों में और बड़ों में लूज़ मोशन लग जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम IBS भी कहते हैं, इरिटेट बाउल सिंड्रोम डिज़ीज़ होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है, या आंतों में इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन दिन में बार बार मोशन का आना, बच्चों में बड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसा कि आजकल गैस्ट्रो का प्रॉब्लम चल रहा है, गैस्ट्रो सीज़न है, तो आजकल बच्चों में बड़ों में बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन की शिकायत हो रही है। अमूमन आपने देखा होगा बच्चों में भी माएँ अक्सर परेशान हैं, बच्चों को बार बार लूज़ मोशन आ रहे हैं, सिरप वगैरह मेडिसिन भी चल रही हैं, तो उसके बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो उस सूरत में मैं अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जब भी बच्चों में लूज़ मोशन हो, बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, तो उस सूरत में आप स्मेक्टा का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्मेक्टा साशे का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस साशे के ज़रिए यानी स्मेक्टा जो पाउडर है, ये जो हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन को ये क्लियर करता है, यानी उसको फिनिश करता है, मोशन के ज़रिए फिनिश करेगा, और उसके बाद फिर जो लूज़ मोशन है, पेट का ख़राब होना बार बार, तो वो ठीक हो जाएगा। पेट के अंदर जो मरोड़ है, वोमिट फ़ील हो रही है, मोशन आ रहे हैं, तो उनको क्लियर कर देगा। तो बच्चों में ये जो 6 मंथ प्लस हैं बच्चे, उनमें एक सैशा रोज़ दे सकते हैं, रोज़ाना का एक सैशा इस्तेमाल करें और 5 डेज़ तक इसकी डोज़ दें। ये नहीं है कि आप एक दिन इस्तेमाल करें, 2 दिन जब बच्चों के लूज़ मोशन रुक जाएं तो फिर आप इस्तेमाल ना करें। कम से कम इसको 5 to 7 डेज़ इसका इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरह हम बड़ों में अगर इसकी डोजेज की बात करें तो बड़ों के अंदर एक एक सैशा सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी दे सकते हैं। सम टाइम 2 साशे सुबह, 2 शाम भी दे सकते हैं। और इसके अलावा साथ में कोई भी मेडिसिन जैसा कि फ्लैजिल दे रहे हैं सिरप, या सिरप फॉर्म में टैबलेट में बड़ों के लिए, जैसा कि बच्चों में फ्लैजिल दे रहे हैं, इंटेमिजोल दे रहे हैं और साथ में कैरिसिफ का यूज़ करवा रहे हैं, तो उस सूरत में इसके साथ स्मेक्टा साशे का भी इस्तेमाल करवाया जाए ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। जो हमारी आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है उसको कंट्रोल किया जाए। तो जब ये इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो मोशन, लूज़ मोशन है, जो वाटरी स्टूल है, बार बार पानी की तरह आ रहे हैं मोशन, तो वो रुक जाएंगे और बच्चा भी सेहतयाब हो जाएगा। बच्चे के अंदर जो पानी की डिहाइड्रेशन हो जाए, कमी हो जाती है पानी की, तो उससे भी बच जाएगा। और उसके साथ ORS का लाजमी इस्तेमाल कीजिए, बच्चों में लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसी तरह बड़ों के लिए बात की जाए तो इसमें साशे फॉर्म में होता है, ORS का भी लाजमी इस्तेमाल किया जाए और सॉफ्ट ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाया जाए। बच्चों में भी और बड़ों में भी सॉफ्ट ग़िज़ा जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा आपका बच्चा। और इसी तरह एंटीबायोटिक अगर इसके साथ इस्तेमाल करें तो उसको 5 डेज़ तक रखा जाए। और नाजरीन, अगर हम स्मेक्टा साशे की बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, और उसके अलावा वोमिट फ़ील हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं।
तो ये इसके बेसिक जो साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसी तरह जो प्रेगनेंसी में माएँ हैं या दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो अपने जो मुतल्लिका डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो डॉक्टर है आपकी फ़िज़िकल वेरिएशन को मद्देनज़र रखते हुए वो आपकी इस ट्रीटमेंट को जारी कर सके। तो पाकिस्तान में हर फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, मैक्सिमम 32 रुपीज़ है और डिब्बे के अंदर 30 साशे होते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आप ये इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके बच्चों में बड़ों में प्रॉब्लम ये मसाइल हो रहे हैं तो इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।